16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए पंचायतों के तेजी से समग्र विकास का खांचा खींचा। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव पर वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री पनगड़िया ने कहा कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026-27 से लेकर 2030-31 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हमें विकास की आगामी कार्य योजना तैयार करनी है। उन्होंने बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ जो सुझाव दिए गए हैं वे सभी वित्त आयोग के कार्यकक्ष में सम्मिलित हैं और तथा इन सभी निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जन सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात की गई जिनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देवती कश्यप से चर्चा करने की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 90% जनसंख्या एवं 10% क्षेत्रफल के आधार पर आवंटन जारी किया जाता है। बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आश्रित ग्राम एवं पारा दूर दूर तक फैला हुआ है। इसी के कारण क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 70% जनसंख्या एवं 30% क्षेत्रफल के आधार पर आवंटन प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा हमारा बस्तर संस्कृति से भरपूर है, चाहे देवगुड़ी हो, मेला मंडई हो, बस्तर में इसकी अत्यधिक मान्यता है। इसे ध्यान में रखते हुए देवगुड़ी मेला बंडई एवं खेलकूद क्षेत्र के लिए भी आवंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए। बस्तर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनीराम कश्यप ने कहा कि बस्तर में ऐसा एक्ट लागू होने के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनसंख्या क्षेत्रफल के साथ साथ नक्सल एवं पैसा जिले को अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही बस्तर की अधिकांश आबादी इन वन क्षेत्र में रहती है तथा अधिकांश आदिवासियों के आय का मुख्य स्रोत लघु वनोपज होता है। लघु वनोपज की सामग्री को वैल्यू एडिशनल कर सह उत्पादन की श्रेणी में लाने की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ ही अन्य पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बस्तर जिले में पथरीली एवं पहाड़ी जमीन को देखते हुए कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में कार्य करने के लिए पेयजल स्वच्छता से सेक्टर की बाध्यता को समाप्त कर अन्य 9 थीम से सेक्टर चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करने, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से सरलीकरण, किसानों को सामूहिक फेंसिंग एवं नलकूप की व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करने, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता, ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना के विकास हेतु आश्रित ग्रामों के आधार पर आवंटन प्रदान करने के संबंध में सुझाव दिए गए। इस दौरान आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सोमक्रांति घोष तथा आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेंद्र सिंह, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।